खरीद ले बिगड़ी मना दे, कोई खरीद मना दे। अरे हो उपकार आज खरीद ले कोई काफी नगरिया में, आज खरीद ले कोई काफी नगरिया में, होगा बड़ा उपकार होगा बड़ा उपकार भैया भैया होगा बड़ा उपकार। वो ब्रह्मन देव आवाज लगाया, हो बिकने वाले बाबू। दौड़ गया हरिश्चंद्र, बाबा हाँ मैं बिक रहा हूँ। अरे सुना है तुम अपने पत्नी को भी बेचने के लिए आए। हाँ बाबा, तो भैया हमें एक रसोईया चाहिए। बोलो क्या कीमत लोगे अपने पत्नी को? वही 30 भार। बाबू हो वो ब्रह्मन देव 30 भार स्वर्ण, 30 भार अपना यहाँ एगो भार चले छे, शादी विवाह में भार पहुंचाबे छे। कहें ई बात सोचते हेबे कि वह भार उ भार नहीं छे। एक धान के बाली लीजिए, एक धान के बाली में एक डंटल को तोड़िएगा, उसको नाम है एक गुंजा। और एक गुंजा में जितना धान होता है वो हो गया एक भार। तो 30 धान के डंटल को तोड़ करके और उसको तौलिए, और तौलने के बाद जितना होगा वो हो गया 30 भार। तो धोती के खूंट में बांध कर लाया था। अगर वो बड़ा भार होता तो शायद गाड़ी पर लाद कर लाना पड़ता, लेकिन ब्राह्मण वो धोती के खूंट में स्वर्ण मुद्राएं बांध कर लाए थे और 30 भार सोना दे दिया। आप है ऋषुराज बड़ी कोठिया से, ऋषुराज के सजन से 101 रुपए के दान है। भगवान कृपा बनाए रखे, मंगल कामना हो। पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए। ऋषुराज बहुत बहुत आशीर्वाद। आप है मानवराज बड़ी कोठिया से 51 रुपए के दान है। मानवराज पढ़िए लिखिए, पढ़ लिख कर विद्वान बनिए, महान बनिए, भगवान से कामना करते हैं। 30 भार सोना दे करके और माता शिव्या को ब्राह्मण खरीद लिया हो बाबू। जो ही कीमत चुका दिया, ब्राह्मण देव कहा कि दासी, जो ही दासी कह के माता शिव्या को बुलाया ब्राह्मण। माता शिव्या आतुर हो गई, अपने पति के चरण पकड़ के रोते हुए असहाय होकर के देखती है। शायद यही कहती है कि स्वामी सुना आपने, आप ही के सामने में पराये पुरुष हमें कह रहे हैं दासी चलो। हाथ जोड़ती है मां शिव्या, जाऊं स्वामी? अकल कर रही के महारानियों नरे जान। अरे कलता करही पिया अयोध्या के रनियों रे जान। अजान रे हाय अयोध्या के हरनियों नरे जान। रे जान रे जान आजू रे भेलौं काशी केनो के रनियों रे आजू रे भेलौं काशी केनो के रनियों रे। अरे काला तारा है रे जाना रे आयो आयो ध्यान रनियों रे। और कल करही
पियमा अयोध्या रे पियमा हो अयोध्या के महारानी हरे साधे जान आजुर भेलो काशी भेलो पेरनियो रे आजुर भेलो काशी कहना सुनला हो प्यामा रखियो नहीं धियन रे पियामा हो आहो रखिया नहीं धियन रे अरे कहना सुनला हो प्यामा अरे रखियो नहीं रे जियन मोरे जान आज भेलो काशी रखियो रे जाने आज भेलो काशी कन्हैया से जान जय हो रे जान आज भेलो काशी आज भेलो काशी कहाँ ला सुनाला अपिया बहुमा पासामा खरी हो नारे रोने लगी। महाराज हरिश्चंद्र शिव्या के हाथ पकड़ लिए। अक्का गजल खलका अतई बाने अपनी में हगली जैतई न रे जान अजान रे लिखल रे करमुआ के यो नहीं मिटतई रे महाराज हरिश्चंद्र महारानी शिव्या को भरोसा दिया कि सपना सच हो रहा है, भाग्य में जो लिखा है उसको कौन मिटा सकता। जाइए मां शिव्या चल दिए। जा रही हूं प्राणनाथ अपराध क्षमा ये कर देना।
दीक्षा होगी सेवा की तो अगले जन्म बुला लेना, अगले जन्म बुला लेना। हो आ, 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 देखिए मां शिव्या प्रणाम करके अब ब्राह्मण के पीछे पीछे चल दिए। राजकुमार रोहित देखा, पिताजी को देखकर रोने लगा रोहित। लेकिन पिताजी रोहित की ये दशा देखने के बाद भी शिव्या को जब नहीं बुलाया, तब रोहित आवाज लगाया मां। जो ही रोहित का मां शिव्या पलट कर देखी, बेटा को देखकर ममता से भर गई हृदय, दोनों हाथ मां बढ़ा दिए। दौड़ गया रोहित मां, जाकर मां के गोद में हृदय से लग गया। मां शिव्या कही बाबा ये मेरा बेटा है, रो रहा है बाबा, आपकी यदि आज्ञा मिल जाए तो इसको साथ ले चलूं। बाबा आप जो हमें देंगे ना रूखे सूखे खाने के लिए, उसी में से हम दोनों माँ बेटे मिल बांट कर खा लेंगे, ले चलो। वो ब्राह्मण देव तो गदगद हो गए। एक के कीमत देना पड़ा और दूसरा सेवक मुफ्त में मिला, इससे बढ़िया और क्या अवसर हो सकता है, ले चलो। तो माता शिव्या रोहित को लेकर के ब्राह्मण के घर चली गई और वो सपना अब सच हो गया कि रानी चलावत चाकी नरे, हम फिरत मसा। बाबू हो मां शिव्या चली गई और हरिश्चंद्र पूरे हाट में चक्कर लगाते रहे, लेकिन 29वां दिन हरिश्चंद्र नहीं बिका। समय देखिए, समय अपने रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। 29वां दिन रात भी समाप्त हो गए, महीना के अंतिम दिन आ गया। हरिश्चंद्र तो बड़े व्याकुल है, बस एक दिन बाकी बचा है। झटपट स्नान ध्यान पूजा पाठ करके हरिश्चंद्र काशी में चहु और लोगों के बीच में जा जा करके कहने लगा कि कोई खरीद लीजिए, कोई खरीद लीजिए, नौकर खरीद लीजिए बाबूजी। लेकिन कहा है ना कि सच ही कहते हैं मुसीबत में कोई यार नहीं, आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं। सच ही कहते हैं मुसीबत में कोई यार नहीं। हरिश्चंद्र निराश होकर के कहा कि आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं। देखा कि सूरज भगवान अस्ताचल की ओर चल दिए हैं। कुछ एक देर के बाद सूरज अस्त हो जाएगा, 1 महीना पूरा हो जाएगा, मेरा वचन झूठा हो जाएगा। मैंने वचन दिया था कि 1 महीना के अंदर में आपके 60 भार सोना हम पहुंचाएंगे। कहां से देंगे, हम बिका ही नहीं बाबू हो। हरिश्चंद्र देखा कि अब मेरा वचन झूठा हो जाएगा, बस हरिश्चंद्र काशी हाट से सीधे शमशान पहुंच गया। हरिश्चंद्र के धोती के खूंट में 30 भार सोना बंधा पड़ा है, 30 भार और चाहिए, नहीं बिका, इसीलिए जलने के लिए चला गया। जो ही चिता में कूदने ही वाला था कि शमशान भूमि के मालिक
देखा, हल्ला किया, है भैया कौन है, रुक गया, कौन हो, रोने लगा हरिश्चंद्र। कहा बाबू समय का मारा हुआ इंसान हूं, क्या कर रहे हो? कहा कि बाबू अपने आप को चिता में झोंक रहा हूं। अरे झोंक देना, पर इस शमशान भूमि में 4 आना पैसा 2 गज कफन देना पड़ता है मुर्दा जलाने के बदला में। तुम तो जिंदा जल रहे हो। कोई बात नहीं, जिंदा जलाए चाहे मुर्दा जलाए, हमको 4 आना पैसा 2 गज कफन से जरूरी है, दे दो, जम जाना। रोने लगी हरिश्चंद्र। शमशान भूमि के मालिक कहा कि भैया सुन, देखने में इतना दिव्य है, सुंदर है, तू कौन विपत्ति पर गया, आफत पर गया कि अपने आप को लकड़ी की तरह जलाने के लिए तैयार हो? हरिश्चंद्र कहा बाबा माथे पर कर्ज था, वचन दिया था कि आज सूर्य अस्त होने से पहले वो कर्ज उतार दूंगा, नहीं बिक सका। बिकने के लिए काशी आया, लेकिन काशी में कोई खरीदार नहीं, तो वचन झूठा होने से पहले सोचा कि दुनिया ही छोड़ करके चले जाए, ना रहेगी बांस ना बाजेगी बांसुरी। वो शमशान भूमि के मालिक कहा कि बाहरी इंसान, अरे तुम काशी बिकने के लिए आया और काशी के लोग तुम्हें नहीं खरीदा और तुम मजबूर होकर के चलने के लिए तैयार हो। रुको, अगर तुम्हें बिकना है तो मैं खरीद लूंगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। भक्तों को कभी तुमने शिव निराश ना किया, मांगा जिन्होंने जो उसे वरदान दे दिया। ये भोले बाबा के बारे में कभी ने लिखा है, जो भक्त जिस कामना से जाता है भोले बाबा उनके कामना अवश्य पूरा करते हैं। तो हरिश्चंद्र इतने बड़े धर्मात्मा, इसकी कामना कैसे नहीं पूरा होगा? भोले बाबा कृपा कर दिए। उस शमशान भूमि के आदमी कहा कि भैया रुक, हम खरीद लेंगे। बोल कितना कीमत है तेरा? चरण गिरे या खुला, बाबा आप खरीदेंगे? हाँ, क्या फर्क पड़ता है, खरीद लेंगे। कीमत बोल। कहा कि बाबा 30 भार सोना अभी दे रहा हूं। उसके कंधे पर जो मैला कुचेला कंबल था, उस कंबल में अनेक स्वर्ण मुद्राएं पड़ी थी। क्यों? तो लोग जो मुर्दा जलाते थे तो उस जमाने में सोना का ही मुद्राएं चलता था, ये पैसा नहीं होता था। तो बदले में 4 आना जो स्वर्ण मुद्राएं दिया करते थे, वो उसके कंबल में पोटली बांध के पड़ा था। खोल दिया, कहा कि भैया ले ले, इसमें 33 भार और बाकी मेरे कंबल में डाल दे। डाल दिया। फिर वो शमशान भूमि के मालिक कहा कि जा, कहाँ है तेरा मालिक? किसके कर्ज लिए हो, कहाँ मिलेगा? पहले कर्ज उतार के आ जा। हरिश्चंद्र कहा कि बाबा इतना भरोसा, आप हमें जाने के लिए कह रहे हो, कहीं मैं काशी हाटे से भाग गया तब? कहा नहीं रे, जो आदमी कर्ज उतारने के चलते अपने आप को बेच रहा है, वो किसी के 1 रुपया लेकर के भाग सकता है? नहीं भाग सकता। भरोसा है जा। तब वो 60 भार सोना लेकर के हरिश्चंद्र काशी हाट पहुंचे। अब विश्वामित्र तो काशी हाट में पहले से बैठे हैं कि अब हमारी जीत होगी, हरिश्चंद्र की हार होगी, क्योंकि सूर्य अस्ताचल में पहुंच गया है। लेकिन अस्त होने से पहले ही हरिश्चंद्र पहुंच गया। 60 भार स्वर्ण लेकर के विश्वामित्र के हाथ में दे करके अपना वचन पूरा किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। विश्वामित्र दंग रह गए, बाहरे हरिश्चंद्र, वास्तव में तू महान सत्यवादी है।
लेकिन मैं क्या करूं भैया, मैं हर हाल में तुम्हें सत्य के मार्ग से गिराऊंगा। इतना संकल्प करके विश्वामित्र वहां से चले गए आगे। अब आइए, हरिश्चंद्र लौट के आया है। आते ही मालिक ने पूछा कि भैया तेरा नाम क्या है। एक और परीक्षा की घड़ी आ गई। अब तो हरिश्चंद्र के मुंह बंद हो गया। विचार किया हरिश्चंद्र कि यदि मैं इनको कह दूंगा कि मेरा नाम हरिश्चंद्र है तो फिर ये नौकर के रूप में थोड़े रखेंगे। तब तो ये कहेंगे कि मालिक घर पर चलिए, आप भगवान की तरह बैठ के रहिएगा, सुबह शाम हम 100 परिवार आपके आरती वंदन सब कुछ करेंगे, अधर्म हो जाएगा। हरिश्चंद्र विचार किया क्या करे, अगर नाम बदलते हैं तो मुंह से झूठ निकल जाएगा, सत्य भ्रष्ट हो जाएगा, क्या करेगा। भगवान को स्मरण किया, प्रभु कोई रास्ता दो मालिक। जो ही भगवान को स्मरण किया, एक बात मस्तिष्क में आई। उधर मालिक पूछ रहा था भैया तेरा नाम क्या है। हरिश्चंद्र कहा मालिक आप मालिक हैं, मैं आपका नौकर हूं, आज से आप मुझे हरिया कहिए। बोलिए बजरंगबली की जय। क्यों कहा, नाम है हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र भी लिखेंगे तो पहला अक्षर हो होगा, हरिया भी लिखेंगे तो पहला अक्षर हो होगा, एक ही राशि का अक्षर है। तो हरिश्चंद्र इतना बड़ा नाम है। नौकर के नाम लंबा चौड़ा नहीं अच्छा लगता है, नौकर के नाम छोटा ही बढ़िया लगता है। तो हरिश्चंद्र हटा दिया, कहा कि मालिक आप हमको हरिया कहिए। अब मालिक उसमें भी प्रसन्न है, वाह बड़ा सुंदर नाम है, जितने बार तेरा नाम लेंगे हरि का स्मरण हो जाएगा, मेरा भी बिगड़ी बन जाएगा। अब बिगड़ी बन जाए तेरे भजले तू राम, बिगड़ी बन जाए तेरी 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 भजले तू राम। जो कुछ लेना चाहो मांगो वो प्यार से, जो कुछ लेना चाहो मांगो वो प्यार से, जो कुछ लेना चाहो मांगो वो प्यार से, जो कुछ लेना चाहो मांगो वो प्यार से। बिगड़ी बन जाए तेरे भजले तू राम, बिगड़ी बन जाए तेरी भजले तू राम, बिगड़ी बन जाए तेरे भजले तू राम, बिगड़ी बन जाए तेरी भजले तू राम। बोलो हरि 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 बोलो। अब बिगड़ी बन मालिक कहा कि बड़ा सुंदर नाम है, जितने बार तुम्हारे नाम मेरे जिह्वा पर आएगा हरि का स्मरण हो जाएगा, इस पापी का भी बिगड़ी बन जाएगा। बोलिए भक्त वत्सल जय। और आप हैं उपेंद्र ठाकुर। उपेंद्र ठाकुर के सजन से 51 रुपए के दान है, दान देकर पुण्य के भागी बने हैं। उपेंद्र जी मंगल कामना हो, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू हो, हरिश्चंद्र पूछ दिया कि मालिक अब जरा आप अपना नाम बता दीजिए और इस दास का काम बता दीजिए। अच्छा, भले याद दिलाया। कहा कि भैया हम क्या नाम बतावे, देखने में एकदम काला कलूठा लगवे करते हैं और नाम उससे भी बेकार है। कहा तो कह दीजिए मालिक। तो उसने कहना शुरू किया, हरिया हाँ मालिक, मेरा नाम है कालू सरदार। कालू सरदार के मतलब कालू डोम। आहा, हरिश्चंद्र कहा जी भगवान तो ठीक है, तुम्हें यही अच्छा लगा ना,
तो हम ये भी सहर्ष करेंगे। वो कह रहा है कि नाम मेरा कालू सरदार, अमल हमारा दोनों पार, सालों भर यहाँ सोच दिवाली, बलि चढ़ा के पूजो काली, सो मैं लिया तुझको मोल, मोहर गांठ से दिया मैं खोल, आज से भये तू हमरे दास, कर कफन मांगने का रहा काज। हरिया हाँ मालिक, जो कर कफन देने नहीं पावे, दाह क्रिया करने नहीं पावे, बस यही तेरा काम है और यही मेरा नाम है। ठीक है मालिक। फिर कालू सरदार कहा कि सुनो, शमशान के दोनों तरफ, इस नदी के दोनों तरफ जो शमशान भूमि है मेरा है, कहीं भी कोई भी मुर्दा जलावे तो चारा ना पैसा, 2 गज कफन लेना, तब मुर्दा जलाने देना। भूख लगे तो किसी भी दुकान में बैठ करके मन भर करके खा लेना, हम हिसाब कर लिया करेंगे, महीना 2 महीना में, तुम चिंता मत करना। लेकिन हरिश्चंद्र सत्य के मार्ग पर चलने वाला, 24 घंटा में एक बार सत्तू पी करके रह जाता है, पूरे ईमानदारी से मालिक के लिए नौकरी करता है। और आप हैं श्रीमान अमन कुमार, तुलसी टोल से अमन कुमार के स्वजन से 101 रुपए के दान आया है। दान देकर के अमन कुमार जी पुण्य के भागी बने हैं, मंगल कामना करते हैं, भगवान कृपा बनाए रखे। सज्जनों, हरिश्चंद्र को रहने दीजिए शमशान में। अब जरा चलिए माता सेव्या को देखते हैं। नारी चलावती अच्छा की नरे हम फिरत, नारी दूसरे के घर में चाकी चला रही है। स्वयं राजा हरिश्चंद्र डोम के घर में नौकरी कर रहे हैं। बाबू हो, ब्राह्मणी बड़ी कर्कशा, रोज सुबह उठते ही माता सेव्या को 1 लाख बात कहती है, सैकड़ों गाली देती है। मां सेव्या आफत के मरी हुई, कान में रुई डाल करके सब सुनती है, स्वीकार करती है, एक बार भी प्रति उत्तर नहीं देती। क्यों? तो किसी तरह से धर्म की रक्षा हो जाए। और ये प्यारा सब हुआ, दुलारा सब हुआ सुधांशु कुमार, सुधांशु कुमार के स्वजन से 100 रुपए के दान आया है। भगवान इनको लंबी उम्र दे। सुधांशु बाबू पढ़े लिखे, पढ़ लिख कर विद्वान बने, महान बने, मंगल कामना करते हुए। ब्राह्मणी गाली देती है, कब? जब कुछ खाने के लिए बैठती है तब गाली देना शुरू करती है। बस माता सेव्या भोजन करना बंद कर देती है। सूख कर उंगली की तरह हो गई है, लकड़ी की तरह हो गई है। अब तो चाकी नहीं चल पाता है तो 100 गाली देती है। बाप का अन्न खा रही हो, बैठकर खाने के लिए आई हो, शर्म नहीं लगता? डूब कर क्यों नहीं मर जाती? तुम जैसे कुल के विनाश करने वाली नारी को धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं। सैकड़ों गाली माता सेव्या सुन करके और रह जाती है। भर भर रात रो करके रात गुजार देती है। भगवान कब होंगे पति से दर्शन? अब पतिदेव यहाँ चंडाल की तरह मुर्दा के बीच में रहकर, दिन रात धधकती चिता के बीच में रहकर चंडाल बन गया। विश्वामित्र नाग लोक चला गया। नागराज से कहा कि चलो। कहां? कहा कि हरिश्चंद्र के बेटा रोहित को डसने के लिए। कहा ना, क्या सर्प का धर्म नहीं होता? हर किसी का अपना धर्म होता है महाराज। कहा तो तुम हमारे आज्ञा को पालन नहीं करोगे? कहा नहीं करेंगे। रोहित मेरा क्या बिगाड़ा है? पहले चांप तब सांप, बिना कसूर के हम क्यों किसी को काटे? कहा कि हमारे लिए। कहा कि नहीं, हम आपके लिए पाप नहीं करेंगे। कहा यदि नहीं करोगे तो तुम नहीं जानते मेरा नाम विश्वामित्र है। हम अपने तपबल से तुम्हें श्राप देकर के तुम्हारे कुल खानदान को जला करके भस्म कर देंगे। अपने कुल को नष्ट होते देखकर सर्प विवश हो गया और काला विषधर नाग चल दिया।
लाया, उसी फुलवाड़ी में जाकर बैठा दिया जिसमें रोहित ब्रह्मन देव के लिए फूल तोड़ने के लिए प्रत्येक दिन जाता था। सर्प बैठ गया फल सजा करके। रोहित सुबह होते ही फूल डाली लेकर के उसी फुलवाड़ी में पहुंचा। नागराज जो देखा तो फन पटकने लगा, हे सूर्यदेव, आज आपके कुल का अंतिम दीपक बुझने वाला है। सूर्यदेव, सूर्यदेव रोकिए, रोहित को रोकिए। अगर मेरे पास आएगा रोहित तो मैं डंक मार दूंगा, रोहित मर जाएगा, आपके कुल के दीपक बुझ जाएगा, सूर्यवंशी का नाम मिट जाएगा धरती पर। बाबू, रोहित को क्या पता था, रोहित तो इतने दुख में भी फूल की तरह खिले हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और जितने चाभी भरे राम ने, जीवन मौत का खेल है पगले, क्या रोना क्या धोना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो। आप हैं अमर कुमार के मम्मी जी, 51 रुपए के दान है। भगवान कृपा बनाए रखे, मंगल कामना करते हैं। आप हैं राजेश के मम्मी जी, 21 रुपए के दान है। भगवान कृपा बनाए रखे। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। हो जितने चाबी भरी राम ने, जितनी चाबी भरी राम ने, जितने चाबी भरी राम ने, जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। राम ने जितनी चाबी भरे राम ने उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। ऋषि मुनि और ज्ञानी ध्यानी पीर और पैगंबर हो, ऋषि मुनि और ज्ञानी ध्यानी पीर और पैगंबर। खाली हाथ यहाँ से लौटे तारा और सिकंदर, खाली हाथ यहाँ से लौटे तारा और सिकंदर। खाली हाथ यहाँ से लौटे तारा और सिकंदर, खाली हाथ यहाँ से लौटे तारा और सिकंदर। साथ किसी के साथ किसी के नहीं गया है
यह चांदी और सोना साथ किसी के नहीं गया है। ये चांदी और सोना कितनी चाबी भरी राम इतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो हंसते हंसते रोना। कितनी चाबी भरी राम ने और कितने चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो हंसते हंसते रोना। राजकुमार रोहित बाबूजी फुलवारी में पहुंचा और राजकुमार जो ही फुलवारी में पहुंचा तो पहले दृष्टि घुमा करके देखा कि कहां कहां सुंदर सुंदर खिले खिले फूल है। एक ही नजर में चहु और देख लिया। अब दौड़ दौड़ करके जहां जहां खिले हुए सुंदर सुंदर फूल है दौड़ दौड़ करके तोड़ रहा है। नाग के तरफ जब रोहित बढ़ा तो नागराज फन पटकने लगा। हे सूर्यदेव, रोहित मेरे तरफ आ रहा है और कोई गलती यदि रोहित कर दिया तो मुझे डंक मारना पड़ेगा, नहीं तो विश्वामित्र हमें जलाकर भस्म कर देगा। लेकिन सूर्यदेव क्या करे। रोहित दौड़ गया, दौड़ के जो गया एक फूल तोड़ने के लिए। फूल खिले हैं और फूल के नीचे फन सजा करके नागराज जो बैठे थे। रोहित जो हाथ बढ़ाया बस एक पांव जाकर के पूंछ पर पड़ गया और हाथ जो फूल तोड़ने के लिए बढ़ाया बस मुट्ठी बंधी और नाग के फन पर चोट लग गया। हो गया। जो ही चोट लगी नाग फुफकारी मार करके खड़ा हो गया। रोहित देखा, जब तक रोहित संभलता है तब तक तो रोहित को डंक मार दिया। जो ही नाग डंक मारा रोहित चिल्ला उठा मां। हे मैया तेरा बेटा रोहित, हे मैया हे मैया तेरा बेटा अब दुनिया से जाता है। जाने से पहले मात पिता चरणों में शीश झुकाता है। हे मां, हे पिता महाराज, अपने पुत्र के अंतिम प्रणाम स्वीकार करिए। यहीं से शीश झुका करके प्रणाम करता हूं। दुनिया से जाने से पहले प्रणाम किया और पछाड़ खा करके रोहित गिर गया। सारा शरीर काला हो गया, जहर पूरे शरीर में फैल गया। नागराज डंक मार करके चला गया। रोहित मूर्छित होकर के गिरा। दो चार बच्चा देखा, दौड़ कर आया। बाप रे बाप, उदासी का बेटा है। हल्ला किया, है बालक क्या हुआ क्या हुआ। रोहित की आंखें खुली। रोहित कहा, मेरे भाई हमें काला विषधर नाग डस लिया है। देखो सारा शरीर में जहर फैल गया। अब मैं नहीं बचूंगा। खाली जाकर के मेरी मां से कह देना कि मां, रोहित मरने से पहले आपको प्रणाम किया है। कह देना मेरे भाई, जाओ। कहते कहते रोहित की आंखें बाबू बंद हो गई। सारे बच्चे दौड़ कर गया। मां सिव्या चाकी चला रही थी। बिना काम के भी भर दिन ब्राह्मणी कहती थी आटा पीस।
ये जो चाकी चला रही थी, बच्चे लोग जाकर के कहा माँ, बाप रे बाप, बड़े आतुर होकर के माँ अग्नि से निकली, क्या बात है बेटा? एक बच्चा कहा है माँ, बोल बेटा बोल, क्या कहना चाहता है? तेरे रोहित को क्या हुआ? मेरे रोहित को बेटा बोल, क्या हुआ मेरे रोहित को? एक विषधर काट लिया वन में। क्या? हाँ माँ। भगवान कृपा बनाए रखे माता जी। आप हैं बबलू ठाकुर के मम्मी जी, भगवान की कृपा बनी रहे। हे मैया तेरे रोहित को एक विषधर काट लिया वन में, काला नाग काट लिया है। और माँ से प्रणाम ये कह देना मृत्यु माँ से ब्याह रोहित की लाश उठाती है, छाती से लगाती है, रो रो करके कहती बेटा रोहित, बेटा रोहित आंखें खोलो। आए एक बार आंख खोल बेटा, देख तेरी माँ आ गई है। रोहित कुछ नहीं होगा मेरे लाला, अरे तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। आंख खोल रोहित, देख तेरी माँ आ गई है। लेकिन रोहित आंख नहीं खोला। माँ शिव्या कही बेटा, बेटा रोहित आंखें खोलो, रो रही यहाँ पर माता है, सूरजवंशी का नाम मिटा जग में, तू मुझे छोड़ के जाता है। आप हैं आयुष कुमार अरिया से, और आयुष कुमार के सजन से 100 रुपए के दान आया है। भगवान की कृपा बनी रहे, भगवान आपको सुख समृद्धि दे। पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए, मंगल कामना। ए बउआ आप बोलो ना। और ये है बउआ यशराज, 21 रुपए के दान है। भगवान लंबी उम्र दे, पढ़े लिखे आगे बढ़े मंगल कामना करते हुए। मां शिव्या लाख प्रयत्न किए, लेकिन कहां से रोहित बोलेगा? तो वही छोटा छोटा बच्चा समझाया, मां आप तो दिन गंवा दिया रोते रोते, सारे दिन बीत गया, रोहित नहीं जगेगा, रोहित मर गया, ले जाइए दाह संस्कार कर दीजिए, इसके आत्मा को शांति मिलेगा। मां फूट फूट के रोने लगी। गोरे गोरे अमु हमार दैबा, काली काली आखिया, गोरे गोरे वो हमारे बेटा, काले से भौरे आगे
के बिसरबै केना के बिसरबै केना के बिसरबै केना के बिसरबै हो केना के बिसरबै रे बेटा रे केना के बिसरबै रे बेटा तोहारो रे सूरतिया हमें जानती हमें जानाते हमें जानाते और लक्ष्मी के सजन से ये भेंट आया है। भगवान लंबी उम्र दे, पढ़े लिखे आगे बढ़े, मंगल कामना हो। जनती रे बेटा जनती राम कहूँ भई बेनी मोहिया ओ ते हमें जानत रे रोहे ते हमें जानत रे रोहे ताहू हई बेरे कसी कसी बनती मन मारे राम रेशम के ये डोबिया ओ काशी काशी बनती राम रेशम के रे डोरिया प्रेम रेशम के डोरिया हे राम प्रेम के बंधन माय रामाई
रोहित की लाश लेकर के ब्रह्म